अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने वाले, डेट इज़ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस। अब ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो। लेट जैसे मेरे पास एक एक्सिस है और आज तक आपने जिस पॉइंट पर कभी भी गौर नहीं किया होगा और उस पर मैं आपको गौर करवाने वाला हूँ, वो क्या है, 0 0 वाला पॉइंट। अब ट्रांसलेशन में होता क्या है, अब ट्रांसलेशन ट्रांसलेटरी मोशन से निकला है, जिसके अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आगे मूव करवाते हैं। फिजिक्स में ज़्यादा अच्छा आप जानते होगे। तो ट्रांसलेशन में क्या होगा, हम इस एक्सिस को 0 0 से उठाकर कहीं और आगे मूव करवा देंगे, ठीक है। और फिर उस एक्सिस को, जो कि एक्स और वाई होगा, जिस भी पॉइंट पर ज़ाहिर बात है ये भी तो इसका एक्स और ये भी तो इसका वाई ही है ना, उस एक्सिस को हम पता करने की कोशिश करेंगे। या अगर हमें ये दिए जाएंगे तो हम इनको पता करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो ये ट्रांसलेशन होती है और इसके लिए एक फॉर्मूला है, एक्स इज इक्वल टू एक्स कैपिटल एक्स प्लस एच, वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। अब इसका मतलब क्या है, ये जो होंगे, ये दोनों, ये मेरे ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी कि जो असली प्लेन होता है 0 0 वाला प्लेन, उसके मुताबिक मेरे कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक। ये जो होगा, ये मेरा चेंज प्लेन होगा, यानी कि ये वाला प्लेन होगा जो हमने ट्रांसलेट करवाया है, वो प्लेन होगा, ठीक है। ट्रांसलेटेड एक्स कर दो और ये ट्रांसलेटेड वाई होगा। ये एच क्या है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर वो चीज़ खड़ी हुई है, ठीक है। सो अब मैं एक एग्जांपल के ज़रिए से आपको इस चीज़ को समझाना चाहूँगा। लेक्चर से मेरे पास एक पॉइंट है 3 2, और जो क्वेश्चन है उसको मैं आपको यहाँ पर शो करवा देता हूँ। कहता है द 2 पॉइंट्स P एंड O प्राइम आर गिवन इन द एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपको गिवन है। ओके, आगे क्या करना है, फाइंड द एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी रेफर टू द ट्रांसलेटेड एक्सिस ओ प्राइम एक्स एंड ओ प्राइम वाई। फाइंड द एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, पी के वो वाले कोऑर्डिनेट्स पता करो, ठीक है। पी एक पॉइंट है। सबसे सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पर ये देखो, ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये 0 0 है, ठीक है। अभी हम बिल्कुल नहीं बढ़े, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, ये पॉइंट पी है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, अब सुनो गौर से। अब वो ये कह रहा है कि हमने इस एक्सिस को उठाकर 0 0 से 1 3 पर पहुँचा दिया, ठीक है। तो यानी कि अब वो कहाँ होगा, ये लेट जैसे ये 0 0 है तो 1 3 पर जाएगा, तो ये यहाँ कहीं आ जाएगा। अब यहाँ से जितनी भी मैं अपने रेफरेंसेस लूँगा, जो मेरा बेस, क्या नाम है, पॉइंट बन जाएगा, वो ये बन जाएगा। पहले ये था, अब ये बन जाएगा। ये क्या है, 1 3, और इसको मैं ओ प्राइम का नाम। अब ये पूछना चाह रहा है कि पी ओ प्राइम वाले प्लेन सिस्टम के कौन से पॉइंट के अंदर लाई करेगा, ठीक है। वहाँ पर पी क्या पोजीशन बनाएगा वो मुझे पता करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये पता समझना ज़रूरी है कि ये कैपिटल एक्स क्या है, इस वाली इक्वेशन के रिस्पेक्ट से कैपिटल वाई क्या है, ठीक है। सो वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने आपको क्या बताया था, ये हमारा ओरिजिनल प्लेन है, ठीक है। जो एक्स है ये हमारा ओरिजिनल प्लेन है, इसका मतलब ये मेरा स्मॉल एक्स है, ये रहा स्मॉल वाई है, ओके। और ये क्या है, ये वो जो न्यू जनरेटेड, न्यू जो क्या नाम है, हमने जिस पर ट्रांसलेट करा है, ये वो ट्रांसलेटेड पॉइंट है, ठीक है। तो ये मेरा एच होगा, ये मेरा के होगा, ठीक है। अब हमें कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को पता करना है, यानी कि वो पी पता करना है जब वो इस ओ प्राइम वाले प्लेन के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को ज़रा यहाँ लेकर आते हैं, ठीक है। अभी आपको बात नहीं समझ में आई, मुझे पता है अच्छी तरह, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ी और क्या नाम है देर लगाऊंगा ना, आपको एक एक चीज़ ऐसी समझ में आएगी कि आप सोच। यहाँ पर 1 -3 -2, ठीक है। अब देखो वाई को भी ज़रा पता कर लें, वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, के कैपिटल वाई, वाई के माइनस वाई, ठीक है। के कितना है, 3 - 2 यानी कि 1। अब क्या हुआ, ये जो पी पॉइंट है जिसको हमने न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रखा था, वो कहाँ है, -2 1 के ऊपर है। देखा आपने, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब आपका सवाल ये होगा, वेट, ये कहाँ इस्तेमाल होगा भाई, जो आप इतने उससे बोल रहे हो कि ये चीज़ है और ये है, तो ये कहाँ इस्तेमाल होने वाले हैं यार। देखो लेट जैसे आप, क्या नाम है, आपकी गाड़ी थी, वो आपके घर के सामने खड़ी हुई थी, ठीक है। ये गाड़ी है और ये आपका घर है, ठीक है। अब क्या होगा, ये लेट जैसे इसको हम 0 0 मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि आपकी जो गाड़ी है ना, वो आगे चल जाती है, आगे गई, तो अब वो किसी और लेट जैसे 1 2 के उसमें आ गई। अब 1 2 को हम रेफरेंस देते हुए पता करेंगे सॉरी, कि ये गाड़ी किस नए पॉइंट के ऊपर आई है, वहाँ से हम उसकी सारी की सारी चीज़ों को देखेंगे। लेट जैसे वो आपके ऑफिस पर पहुँच गई है सॉरी, ठीक है। सो इस चीज़ को मैं आपको और ब्रीफ करके थोड़ा सा दिखाता हूँ। सबसे पहले पी पॉइंट कहाँ था, ये 0 0, शुरू से पूरी कहानी चल रही। पी पॉइंट कहाँ था, 3
यहाँ पर था P पॉइंट। हमने क्या किया, हमने कहा इस एक्सिस को थोड़ा सा ऊपर ऊपर थोड़ा सा घसीटो इसको, तो ये आ गया और ये क्या बन गया मेरा 1 3, ठीक है, और ये मेरा O प्राइम पॉइंट है। अब इसको मैं अपनी बेस लूँगा और इसको लेते हुए जो मैंने कहा कि ये P पॉइंट यहाँ कहाँ लाई करेगा, तो ये P पॉइंट -2 1 के ऊपर, यानी कि यहाँ कहीं लाई करेगा। ये मेरा नया P पॉइंट, इसको मैं P प्राइम का भी नाम दे सकता हूँ। ओके, सो इससे रिलेटेड हम एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। लेट जैसे मेरे पास क्या है, यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, इसको मैं यहाँ थोड़ा छोड़, -2 6 और O प्राइम है कितना, -3 और 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ना ये क्या है, ये आपको पता है अच्छी तरह, ये P पॉइंट अपने ओरिजिनल 0 0 एक्सिस के अंदर है। ये हम ओरिजिनल x ओरिजिनल y, ये क्या है, वो ट्रांसलेटेड एक्सिस, ट्रांसलेटेड बेस पॉइंट, यानी कि ये है, ठीक है। h और k हमें क्या पता करना है, कैपिटल X और कैपिटल Y, यानी कि वो वाला x जो कि नए प्लेन सिस्टम के अंदर p की वैल्यू को डिफाइन करे, ठीक है। तो हम सिंपली कैपिटल X इज इक्वल टू h माइनस स्मॉल x, h कितना है -3 माइनस x कितना है -2, ये प्लस हो जाएगा -1, और इसी तरीके से कैपिटल Y कितना है k माइनस स्मॉल y, k कितना है यानी 2 माइनस y है 6, ये आएगा -4। इसका मतलब है जो p पॉइंट नए प्लेन के अंदर आएगा, किस प्लेन में, -3 2 वाले प्लेन में, वो कहाँ आएगा, -1 -4, यानी कि ये कहीं यहाँ पर ये नया p पॉइंट आएगा। इससे पहले कहाँ था, 0 0 पे था, और 0 0 में कहाँ था, -2 6, यहाँ था कहीं ना कहीं, ठीक है। अब आप सोच रहे कि यार ये कैसे हो सकता है, इतना फ़र्क नीचे चला गया। हाँ, ये ऐसे ही होगा, क्योंकि यार जितना आपको ट्रांसलेशन के ऊपर गौर करना है कि वो कहाँ ट्रांसलेट कर रहा है। जैसे ही आपका एक्सेस, मैंने आपको क्या एग्जांपल दी, कार की, कार आपकी जहाँ भी मूव करेगी आप वहीं पर एक्सेस लोगे, आप वहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव को नहीं देखोगे, आपको उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी बात रोटेशन के ऊपर करता हूँ। एंड रोटेशन की अगर बात आती है तो आपको ये बात अच्छी तरह पता होगी कि अगर एक एक्सेस है, ठीक है, ये लेट जैसे 0 0 एक्सेस है, ठीक है, और अगर रोटेशन की बात है, ट्रांसलेशन में हमने क्या किया, ऊपर मूव करवाया था, तो रोटेशन में क्या होगा, इस एक्सिस को मूव करवा दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये मेरा x बन जाएगा, ये मेरा y बन जाएगा, ये मेरा -x बन जाएगा, ये मेरा नेगेटिव y बन जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा। जहाँ रोटेशन की बात आ रही है, तो रोटेशन में हम किस इंपॉर्टेंट चीज़ को इनकाउंटर कर रहे हैं, एंगल को, किस एंगल से मूव कर रहा है। यहाँ पर मैंने इसको ना 90 डिग्री के एंगल पर मूव करवाया था, इसलिए ये वाला x यहाँ मूव कर गया, ठीक है ना, ये वाला y यहाँ मूव कर गया, ये वाला जो नेगेटिव x था वो यहाँ मूव कर गया, ये आप देख सकते हो। तो मैंने ना, हमने किस चीज़ को इनकाउंटर किया, एंगल को, इसको हम थीटा का नाम देते हैं। पीछे जो फॉर्मूलाज पढ़े ना, उसके अंदर सिर्फ आप थीटा को डाल दो, आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। किस तरह, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ वो फॉर्मूला जो कि हम डालने वाले हैं इसके अंदर। ओके, सो क्या है, सॉरी, यहाँ पर हम इस इम्पॉर्टेंट तरीन फार्मूले को ज़रा हम लेकर आते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, अगर आपको x पता करने को दिया जाए, यानी कि नया वाला x, तो वो आप कैसे करोगे, ओरिजिनल x के अंदर cos थीटा डाल दो, ठीक है, प्लस ओरिजिनल y के अंदर साइन थीटा लगा दो, आपको आपका x पता चल जाएगा। और अगर y पता करना है, वो भी बहुत सिंपल है, y cos थीटा लगा दो, यानी कि ओरिजिनल y को cos थीटा के साथ माइनस ओरिजिनल x को साइन थीटा के साथ, ये आपको मिल जाएगा। ये क्या होंगे, ये दोनों चीज़ें, ये आपके ट्रांसलेटेड एक्सिस होंगे, और ये क्या होंगे, ये आपके ओरिजिनल एक्सिस होंगे, और ये वो थीटा एंगल होगा जो आपको बताएगा कि ये कितने से रोटेट करके ये प्लेन बना है। ओके, एंड आई होप कि मैं आपको बात समझा पा रहा हूँ। हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। पी पॉइंट है मेरे पास 5 3, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, ठीक है, 45 डिग्रीज। अब क्या होगा, अब यहाँ पर मुझे क्या पता करना है, अच्छा मैंने क्वेश्चन नहीं बताया था, एक्स वाई आर गिवन, एक्स वाई यानी कि कैपिटल एक्स और वाई आर नॉट गिवन। ये क्या है, ये एक्स है स्मॉल एक्स, ठीक है, और ये है स्मॉल वाई, यानी कि ओरिजिनल 0 0 वाले प्लेन के अंदर 5 है, ये 3 है, यहाँ कहीं आएगा, ये यहाँ पर है। लेकिन मुझे क्या करना है, जब मैं इस एक्सिस को 45 डिग्री पे रोटेट करवाता हूँ, तब मेरे पी पॉइंट्स क्या बनेंगे, वो मुझे पता करना है। ओके, कैसे करेंगे, यहाँ पर हम एक्स डालते हैं, एक्स क्या है 5 cos 45, ओके, प्लस y कितना है 3 साइन 45, ठीक है। सो 5/√2 प्लस 3/√2, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, वेट अ मिनट, यहाँ पर हम इसको ना 8/√2 कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया कि x आ गया, यानी कि जब मैं इस एक्सेस को 0 0 को 45 डिग्री से रोटेट करवाऊंगा, तो ये मेरे पी पॉइंट का नया एक्स एक्सेस होगा, ठीक है। और हम इसका y भी पता कर लेते हैं, ठीक है। तो कैपिटल Y कितना है, स्मॉल y यानी कि 3 cos
45 माइनस x यानी कि 5 साइन 45, ठीक है। इसको पुट करते हैं 3/√2 माइनस 5/√2, ये कितना आएगा -2/√2। ये क्या है, ये y। अब मैं इसको शो करवाता हूँ। 45 डिग्री पे हम रोटेट करवाएंगे तो थीटा कहीं ना कहीं 45 डिग्री बन जाएगा, और ये कहाँ आएगा 8√2 -2√2 यानी कि 8√2 यहाँ कहीं बनेगा, -2√2 यहाँ, ओ सॉरी 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 8√2 यहाँ कहीं बनेगा, -2√2 यहाँ बने। तो ये मेरा नया पी पॉइंट आएगा, ठीक है। और नया पी पॉइंट क्या है 8√2 -2√2। ओके, सो मेन टेक अवे इस पूरे लेक्चर से क्या है कि ये मोर क्या नाम है प्रैक्टिस टाइप चीज़ है रादर देन लर्निंग। लर्निंग में क्या है यार, सिर्फ 2 फार्मूलाज ही तो हैं, पीछे भी 2 फार्मूलाज थे। ये ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, वैसे भी ये फार्मूला आसान से आपको याद हो ही जाएंगे। मैं आपके लिए 2 बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की एक्सरसाइज लेकर आया हूँ, तो वो मैं आपको शो करवा। ये पहला सवाल है, ठीक है, और ये आप पहले खुद अटैम्प्ट करने की कोशिश करो, उसके बाद आप मेरा सोल्यूशन देखो। ओके, सो अब हम चलते हैं, और हमें पता है कि x = कैपिटल X + h, स्मॉल y = कैपिटल Y + k। ओके, ये क्या है ओरिजिनल एक्सिस, ठीक है। हमें कैपिटल X और कैपिटल Y पता करना है, एक्स वाई गिवन है, यानी कि ये मेरा x है, ये मेरा y है, ये मेरा h है, ये मेरा k है, ठीक है। और अब मैं इसको इन फॉर्मूलेज में पुट करता हूँ। सबसे पहले x = h - x, ठीक है। वेट अ मिनट, नहीं x - h होगा, ठीक है। x मेरा क्या है 8 - 3 यानी कि 5, ये मेरा 5 आ गया। और स्मॉल y कितना है y - k यानी कि y कितना है 10 - 4 यानी कि 6। सो यानी कि मेरा जो नया p पॉइंट आएगा कहाँ आएगा 5 और 6 के ऊपर। और अगर आप इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन चाह रहे हो तो ये लो, ये 0 0 है, ठीक है। कहाँ पर है 8 10 पर, यानी कि 8 10 यहाँ कहीं आ जाएगा। ये ओरिजिनल p पॉइंट है, लेकिन हमने जब इसको ट्रांसलेट करवाया 3 4 के ऊपर तो ये मेरा मेन एक्सेस बन गया। अनुभव फिर कहाँ बना 5 और 6 के ऊपर, यानी कि ये 5 है, ये 6 है, यहाँ कहीं ये बन गया हमारा नया पी पॉइंट। ओके, सो आई होप कि आपको चीज़ समझ में आई होगी। और रोटेशन से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जाना नहीं अभी। ओके, सो क्या हो परेशान हो गए, इस चीज़ को देख के परेशान हो गए? कोई मसला नहीं है। देखो क्या नाम है, एक तो यार सुबह से ना कैपिटल एक्स अगर आपको पता करना है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, स्मॉल वाले हाँ। और अगर आपको कैपिटल वाई पता करना है वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, ठीक है। ये सबसे पहली चीज़ें आ गई। अब आप पहले इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपको आर्क टेन के बारे में पता है, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद सॉल्व करनी। आर्क टेन क्या है, सिंपली tan इनवर्स 1/3, और ये आप अपने कैलकुलेटर में पुट करके निकाल सकते हो कि tan इनवर्स 1/3 किस बला का नाम है, ठीक है। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा अपने ट्रेडिशनल मेथड से करूँगा। कौन सा है वो ट्रेडिशनल मेथड, पहले तो tan इनवर्स tan इनवर्स 1/3 की वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है। सो अगर tan इनवर्स 1/3 की वैल्यू को निकालना है तो मुझे एक बात बहुत अच्छी तरह पता है, और वो क्या, ये मेरा बेस है और ये मेरा हाइपोटेनस है। क्यों, क्योंकि tan इन इट सेल्फ साइन ओवर सॉरी ये परपेंडिकुलर है, साइन ओवर कॉस होता है, और इसका मतलब है परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। सो इसका मतलब है 1/3 होता है, इसका मतलब है 3 मेरा बेस है, 1 मेरा परपेंडिकुलर है। ओके, सो मैं यहाँ पर अपना सबसे पहले क्या करूँ, हाइपोटेनस पता करूँगा। क्यों, क्योंकि मुझे कॉस थीटा चाहिए, मेरे पास बेस है लेकिन हाइपोटेनस नहीं है, ठीक है। सो पाइथागोरस थ्योरम जिंदाबाद। परपेंडिकुलर है 1 9, ठीक है। अच्छा ये 3 की स्क्वायर से आया, ठीक है। सो 10 का रूट, ठीक है। अब मैं अपने कॉस थीटा की तरफ मूव कर देता हूँ। हाँ ठीक है, अब मैं अपने कॉस थीटा की तरफ मूव कर देता हूँ, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेनस, यानी कि बेस कितनी है, बेस है यानी 3, हाइपोटेनस है √10, ये हमारा कॉस आ गया जिसको अब मैं यहाँ पुट करूँगा। और साइन कितना है, साइन है यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर कितना है 1/√10 जो कि अभी मैंने फाइंड किया। सो ये मैं यहाँ पर पुट करूँगा। ओके, अब हम इसके नए एक्सेस की तरफ चलते हैं। कैपिटल एक्स कितना है x यानी कि 15, कॉस कितना है 3/√10 माइनस नहीं सॉरी प्लस y कितना है, y है यानी 10 साइन 1/√10। इसको फाइंड करें थोड़ा सा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो ओ सॉरी सॉरी यहाँ पर अब कॉस नहीं आएगा, यहाँ पर अब साइन नहीं आएगा, ये तो एक्चुअल वैल्यूज़ है ना, तो मसला नहीं है। 15 3s are 3 5s are 15, 1 carry 3 1 3 4 45/√10 प्लस 10/√10, ठीक है। और ये 55/√10, ये मेरा क्या आ गया, नया x आ गया, न्यू x, ठीक है। और न्यू y के लिए
इसको इक्वेशन को यूज़ करते हैं। 10 कॉस थीटा कितना है 3/√10 माइनस, ठीक है, एक्स कितना है, एक्स है 15, ओके, और साइन कितना है 1/√10, ठीक है। सो 30/√10 माइनस 15/√10, ये आ गया 15/√10। इसका मतलब मेरा जो नया पी पॉइंट है वो कहाँ कहाँ पर है, 55/√10 पर और 15/√10 पर। और अगर मैं इसको एक्चुअल एक्सिस पर शो करूं तो जब 0 0 था उस वक्त ये था 15 और 10, यानी कि यहाँ कहीं था, ठीक है। लेकिन जब ये यहाँ ट्रांसपोर्ट हुआ किस पे, ये आर्क 10, जब हमने इसको रोटेट करवाया किस पे, ये क्या नाम है, टेंजेंट इनवर्स 1/3 के उससे, जो कि मैं यहाँ बिल्कुल भी लिखना नहीं चाह रहा, थीटा लिख देता हूँ। तब क्या हुआ, ये बन गया 55/10, यानी कि यहाँ कहीं और ये यहाँ कहीं, ये हमारा नया एक्सिस आएगा, ओके। और मैं ये बिल्कुल स्केल के ऊपर ड्रॉ नहीं कर रहा क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट करने का खुद बिल्कुल शौक नहीं है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अदर वे अराउंड इज ऑल्सो पॉसिबल, एक्स वाई आपको ना दिए जाएं और आपको एक्स वाई दे दिए जाएं, ठीक है। और वो कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो क्या नाम है, अच्छा, आपको एक्स वाई ना दिए जाएं, एक्स वाई दे दिए जाएं और आपको थीटा भी दे दिए जाए, यानी कि मैंने इसको इस क्वेश्चन को रोटेशन वाले उसमें सेंस में कन्वर्ट कर दिया। थीटा 30 डिग्री दे दिया आपको, कैपिटल एक्स आपको दे दिया -5, ठीक है, और ये वाई आपको दे दिया 3। इन सारी बातों का मतलब क्या है, ये जो -5 है और ये जो 3 है ये आपके ट्रांसलेटेड एक्सेस हैं, ठीक है। यानी कि ये आपके ओरिजिनल एक्सेस नहीं है, यानी कि ये 0 0 पर पॉइंट को नहीं शो करवा रहे। हमें क्या करना है, हमें ओरिजिनल एक्सेस तक पहुंचना है। अब वो कैसे करेंगे सॉरी, हम कैसे करते हैं, हम सबसे पहले एक्स की तरफ निकलते हैं। कैपिटल एक्स के बराबर है एक्स कॉस थीटा प्लस स्मॉल वाई साइन थीटा, और ये कैपिटल स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई मुझे पता करना है सॉरी। सो मैं यहाँ पर इनको पुट करता हूँ, यहाँ पर पुट करने के लिए यहाँ पर -5 है, एक्स कॉस 30 डिग्री है प्लस वाई साइन 30 डिग्री है, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स ये आ जाएगा √3/2 प्लस वाई 1/2, ओके। सो क्या आप इसमें आगे कुछ और कर सकते हो, हाँ 2 को थोड़ा यहाँ मूव करवा सकते हो, लेकिन उसके अलावा आप कुछ और नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगा। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन 1, या हम यहाँ से y को फाइंड करेंगे, फिर दोनों को इक्वेट करके एक ना एक को निकाल लेंगे। सो यहाँ पर y क्या होता है, y कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। सो मुझे ये पता करना है, ये पता करना है, ये मुझे पता है, 3 = y साइन 30 कितना था, साइन 30 था 1/2 एक्स, सॉरी कॉस 30 था यार, √3 1/2, ठीक है। ओके, इस 2 को यहीं पर 6 = y √3 माइनस एक्स, ये मेरी क्या आ गई इक्वेशन नंबर अब 2। इन दोनों को इक्वेट करवाते हैं। इक्वेट करवाने के लिए अगर मैं रखूँ -10 = √3x प्लस वाई, मेरी 1 है, और 6 = √3y माइनस एक्स, ओके। सो अब हमें इनमें से मुझे किसी ना किसी एक वेरिएबल को लाजमन ख़त्म करना है। मैं कैसे करूँ, इस वाले को √3 पे कर देता हूँ ताकि ये x मल्टीप्लाई होकर इसके साथ मिल जाएगा और फिर मैं इसको आराम से उड़ा सकूँगा, लेकिन इसका इस पर भी इफेक्ट आएगा, वो बाद में देखेंगे। -10, ठीक है, मैं पहले इस इक्वेशन को कॉपी कर रहा हूँ, √3x प्लस वाई के, एंड आई होप कि आपको पिछला सारा नज़र आया होगा, ओके। 6√3 ये √3 मिलके 3y बन जाएंगे, जिसको मैं यहाँ लगा दूंगा, और ये -√3x यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये कैंसिल, 3 पे 4y, ये कितना आ जाएगा, -10 प्लस 6√3, ओके, = 4y, और 4 को अब ज़ाहिर बात है आप बोथ साइड डिवाइड करवा सकते हो, ठीक है ना। सो कितना आ जाएगा आपके पास, 4 को बोथ साइड डिवाइड करवा देते हैं। ये 4 10 पे कट तो जाएगा, तो हम इसको काटते हैं, 5 पे निकला और ये निकला 2 नीचे आएगा ना, ये निकलेगा 3 पे। सो -5/2 प्लस 3/2 √3, ये क्या आ गया आपके पास, ये आपका y आ गया, ठीक है, ये आपका y आ गया। अब इस y को आप क्या नाम है, किसी भी एक x वाली इक्वेशन में पुट करो, यानी कि यहाँ पर आपके पास आपके ओरिजिनल एक्सेस आ जाएंगे। लेकिन सच बात बताऊँ, ये क्या नाम है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और ये काफ़ी आसान चीज़ भी है। आप बताओ ना, मतलब इतना आसान, एक फार्मूला डालो निकालो, डालो निकालो, तो इस किस्म की चीज़ आती नहीं है। और अगर आई भी तो ऐसी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगी, तो आप अगर आ गई ना शॉर्ट क्वेश्चन में, 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे आपके इंशाल्लाह। तो x = x प्लस एच
y इज इक्वल टू वाई प्लस के, कैपिटल X इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और कैपिटल Y इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। ये जो है ना यार आपने याद रखना है। और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपकी बुक में अच्छी तरह गिवन है, तो आप वहाँ से देख के उसको इंशाल्लाह सॉल्व करो, आपको ये सारी चीज़ें पक्की हो जाएंगी। इस एक्सरसाइज को मैंने स्पेशली इतना रिकॉर्ड किया और आपको बताना चाहा वो ये कि ये क्या नाम है, कॉन्सेप्ट छोटा सा है मगर इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास आ जाता है रियल लाइफ में। पेपर के हवाले से थोड़ा सा साइड पर करते हैं, और रियल लाइफ में कहीं ना कहीं आपके पास आ जाता है। अगर आपके पास ये सिंपल सा फार्मूला हो ना यार, आप यूँ निकाल लोगे उस क्वेश्चन को, नहीं होगा फिर आप तंग हो जाओगे। एंड आई होप कि मैं आपको बात समझा पाया हूँगा कि क्या क्या है। और क्या नाम है, ये आपके ओरिजिनल एक्सिस होते हैं, ओरिजिनल पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर वो पी पॉइंट लाई करता है। या आपके रोटेटेड या आप कह सकते हो ट्रांसलेटेड पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर वो पी पॉइंट ट्रांसलेट करवाने के बाद लाई करता है, और ये हमारे वो ट्रांसलेटेड एक्सिस होते हैं। ठीक है, याद रखना ओरिजिनल 0 0 का यहाँ जिक्र नहीं है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसी एच के नज़र है समझ जाना ये वो ट्रांसलेटेड एक्सिस है। ओके, थैंक यू वेरी मच।